नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता का चाहे जितना प्रदर्शन कर ले, पर सच्चाई यह है कि गठबंधन बिखर चुका है और अगवा बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अलग चाल चलने में व्यस्त चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जल्द नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम लेंगे, तो कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार चोरी चोरी चुपके चुपके थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं। पर इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत जल्द राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पटना पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या है अंदर की खबर, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में इस वक्त 3-4 चीजें एक साथ हो रही है। एक, आरजेडी जेडीयू के नेताओं की फिर बदजुबानी, मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ, रामायण रामचरितमानस के खिलाफ उनकी जो गंदी जुबान है वो चल रही है। हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोटों के लिए ये लोग अपना कमाल दिखा रहे हैं। मुबारकबाद हो इस तरह की राजनीति। आत्मा बेचकर विधायक बनने की कला लालू यादव ने सबको सिखा दिया है। खैर, दूसरी बड़ी खबर, बहुत फन्ने खा बन रहे थे ललन सिंह जी। ललन सिंह राष्ट्रीय नेता बन रहे थे ना, जेडीयू से धकियाया गया। अब खबर यह आ रही है कि वो मुंगेर से भागने की फिराक में है। मुंगेर में बहुत दुश्मनी हो गई है, माहौल भी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और लोग जो है ललन सिंह को तो वोट इसलिए दिए थे कि भाई मोदी मोदी का नाम ले रहा था। ये बात समझिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा के वोट पाने वाले ऐसे ये सब कृतज्ञ लोग हैं। इस तरीके से कहते हैं ना भाई कि नमक अदायगी में जो है कंजूस हैं ये लोग, कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, मांगेगा वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पे। अब वहां से मामला अलग अलग तरीके से आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। बताया ये जा रहा है कि वो नवादा शिफ्ट करने में जुड़े हुए हैं। अभी तो मुंगेर से भाग रहे हैं जी। मेरी बात को याद रखिए, जेडीयू से भी भागना पड़ेगा, जेडीयू से भी भागना पड़ेगा। क्यों? उसकी हल्की सी हिंट आपने खबर में दे दी है, लेकिन मैं उस खबर पे आऊंगा। एक और बड़ी खबर, भाई एक नेता जो अपने आप को लगातार साबित कर रहा है, युवाओं में पॉपुलर होता जा रहा है, चिराग पासवान जी। उसने दावा ठोका है कि भाई हाजीपुर तो हमारा है और हाजीपुर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है और शक्ति प्रदर्शन। तो वो बेसिकली क्या है? वो बिहार में मोदी के हनुमान है, चिराग पासवान जी। अब ये 3-4 डेवलपमेंट्स हो गए, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है सीट को लेकर के। अब जेडीयू का बड़ा हिस्सा, वो आप देखिए कि कुछ भी यहां मीटिंग होती है, मालूम चलता है केजरीवाल मिलने जा रहे हैं, केसी त्यागी को बोल दिया मीडिया को बुलाओ, कुछ जो है अच्छा चंदन डाल दो, तो वो बोल देते हैं भाई ये क्या मीटिंग हो रही है, बेकार की चीजें हो रही है, 10 तरह की चीजें। कांग्रेस के खिलाफ लगातार जेडीयू बयान दे रही है। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? आप गठबंधन में हो या नहीं हो, क्लियर करो। लेकिन खबर यह आ रही है कि अंदर खाने धीरे 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 अगर बीजेपी में नहीं गए, कोई थर्ड फ्रंट बनाने की सोच रहे हो। थर्ड फ्रंट बनाने के पीछे की वजह क्या है? वो वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी अकेला चलने के लिए तैयार है। भाई आपका गठबंधन, आप कांग्रेस पार्टी गठबंधन में थर्ड पोजीशन पे आती है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन की जिसकी सरकार चल रही है, आरजेडी है, फिर जेडीयू है, फिर कांग्रेस पार्टी है। भाई 40 के 40 ऑब्जर्वर क्यों भेजा आपने? 40 सीटों के ऊपर कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए और वो रिपोर्ट लेकर के 11 तारीख को जा रहे हैं। भाई क्यों? आपने मांगा, गठबंधन में जो बातचीत हुई, जो खबर आ रही कि आपने सीटें मांगी 11,
घट के हुआ 9। तो भाई आपको ऑब्जर्वर भेजना है तो 9 पे भेजते। आप अपनी पार्टी का काम कर रहे हो, आपने 40 के ऊपर भेज दिया। भाई नीतीश कुमार को बोलो भाई 40 आ रहे हैं, अब वो रिपोर्ट देंगे। और खड़गे साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे ऑब्जर्वर जो वापस लौट के आएंगे वो जैसी बात कहेंगे, जैसा फीडबैक देंगे, उस पर हम अब डिसीजन लेंगे कि भाई हमको किस राज्य में कितनी सीटें देनी है, नहीं देनी है, अकेले लड़ना है जी। तो हो क्या रहा है, तुम डाल डाल तो हम पात पात, यही शैडो बॉक्सिंग चल रहा है। और बीच में लालू यादव फंसे हुए हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ऐसा गच्चा में फंस गया है कि भाई उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या बोले। आप इससे देखिए आरजेडी बिल्कुल चुप है। नीतीश कुमार ने कह दिया भाई जिसको जो करना है करो, 17 सीट हमको दे दो जी। 17 सीट इधर नहीं मिलेगा तो उधर से मिल जाएगा, और वहां से नहीं मिलेगा हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट बनाने में बहुत सारे लोग उसमें जुट भी जाएंगे, केजरीवाल भी आ जाएगा, ममता भी आ जाए। जो कांग्रेस पार्टी से जिनकी बात नहीं बनेगी उसमें अदर अखिलेश आ जाएंगे। कांग्रेस से बात अगर नहीं बनती है और अगर कांग्रेस से उनकी बात बन जाती तो बीएसपी आ जाएगी। हर जगह तो इस तरह का तिकड़म है ना, पार्टियों की कमी नहीं है, थर्ड फ्रंट बन सकता है। तो ये सारी चीजें जो बिहार के अंदर मूल बात क्या है, तमाम दिमाग लगना है बिहार में। बिहार इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से उस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई कि सारे विपक्षी एक साथ आ जाओ, तब हम मोदी की टीम को हरा सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी सब मिलके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गठबंधन बनाया। सबसे ज्यादा सीट जनता कह रही है कि भाई बीजेपी शासन करो, उसको उस मैंडेट को दरकिनार करके आप लोगों ने एक सरकार बना ली। सक्सेसफुली आप उसको सरकार को जो है कवर अप करने में आप सफल हुए, एक गठबंधन बना लिया। लेकिन अगर लोकसभा में यह गठबंधन सरवाइव नहीं करता है तो ये तो देश के सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई जहां इसकी शुरुआत हुई वहीं पर यह फेल हो गया। तो ये तो देश को उसी तरह के जैसे बिहार में अनिश्चितता है, डिप्टी सीएम से नहीं मिल रहा, तो शिक्षा मंत्री अलग कोई बात कर रहा, तो कोई कृषि मंत्री था वो कुछ और कहता है, मंत्री जो है चीफ मिनिस्टर के ऊपर कुछ बोल रहा है, आपस में मंत्री झगड़ रहे हैं, अलग में पार्टी जो है राम मंदिर पे कोई गाली दे रहा है, कोई उसको नसीहत दे रहा है। तो ये बिहार तो फिसड्डी राज्य इन लोगों ने बना दिया है, नरक बना करके तो छोड़ दिया बिहार को। तो बिहार में तो चल सकता है, केंद्र की सरकार में ये एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं चल सकता कि प्रधानमंत्री ही और डिप्टी पीएम 4 बन जाए, 2 बन जाए, एक दूसरे को गालियां दे, एक मिनिस्टर दूसरे को, मिनिस्टर को तीसरा मिनिस्टर, और सब प्रधानमंत्री बनने लग जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जो हमने अपने दर्शकों को बताई कि राज्यसभा के उपसभापति पटना पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार से क्या मुलाकात होगी, कोई बात बनेगी? यस, अब ललन सिंह आउट हो गए और भी कई सारे लोग आउट हो गए। हरवंश बाबू जो डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के, वो काफी नजदीक माने जाते हैं नीतीश बाबू के, और वो बड़े पत्रकार रहे हैं और बहुत ही ईमानदार छवि है उनकी। हरवंश बाबू प्रभात खबर के एडिटर रहे और बड़े पत्रकार में से उनकी गिनती होती है। अब वो पटना आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनका शुरू से मानना है। अभी देखिए क्या है, देखिए कितनी बेशर्मी की बात है ये इंडिया अलायंस वालों के लिए। मैंने दे यार जोकर बन गया ये सब। एक इंटरव्यू में देख रहा था सीताराम येचुरी का, तो उससे पूछ ले कि भाई कि देश में जो है टॉप भ्रष्टाचारी लोग कौन कौन है, उसका नाम बताइए। तो सीताराम येचुरी हंसने लगे। उस पत्रकार ने फिर पूछा कि नहीं नाम बताइए, तो उन्होंने क्या कहा मालूम, कि क्यों हमसे नाम ले रहे हो, मैं जिनके साथ गठबंधन बनाने जा रहा हूं और तुम उसका ही नाम लेने। मतलब जो लोग इसमें बैठे हुए हैं, जो अलायंस पार्टनर है, अलायंस के खुद हिस्सा है, वो खुद कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी सब है।
तो हरवंश बाबू जैसे लोग क्या सजेशन देंगे? नीतीश बाबू इमेज को लेकर के बड़े पक्के आदमी हैं, उनको आप कुछ भी कर दें कि भाई राजनीति से चिपके रहते हैं, कुर्सी से चिपके रहते हैं, पलटू राम है, पलट जाते हैं, उनका भरोसा नहीं, इन सब चीजों को तो वो माने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ले लेंगे कि चलो भाई नेता है, एक कमेंट। भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगे, नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होगा। और यही बात वो समझाने जा रहे हैं कि भाई क्या फायदा होगा, जेडीयू को क्या फायदा होगा, आप गठबंधन के साथ रहे भी तो लालू यादव के वोटर्स आपको वोट कर देंगे। भाई जो वोट करना होगा आपको वोट खुद करेगा। तो ये सारी चीजें जो है, तो एक और फिर से वो लग रहा है कि कोई थर्ड फ्रंट का सजेशन या फिर वापस बीजेपी में जाने की बात हरवंश बाबू ये मंत्र नीतीश कुमार को देंगे। और आगे क्या होता है ये समय बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ में है। जल्द बिहार में बड़ा खेल होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पटना पहुंचने वाले हैं। गुपचुप रणनीति बनाई जा रही है और जल्द ये खेल सभी के सामने भी होगा, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।